अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का, वो है जी कैरियर इन बायोलॉजी। तो कैरियर मीन है जी प्रोफेशन यानी कि पेशा, और बायोलॉजी मीन बायोलॉजी। हम कहते हैं कि बायोलॉजी के वो कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं, वो कौन कौन से ऐसे पेशे हैं जिन्हें आजकल का बायो का स्टूडेंट फ्यूचर में इन प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है, इन प्रोफेशन में एडमिशन ले सकता है। बायोलॉजी के वो कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं जो आजकल का बायो का स्टूडेंट इन प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकता है, इन प्रोफेशंस में एडमिशन ले सकता है। तो इन प्रोफेशन के बारे में बेसिक नॉलेज जो है उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इन प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सके। ठीक। तो फर्स्ट वन है जी हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन दोनों के दोनों सेम नहीं है। हमारी बुक में दोनों को इसी तरह एक्सप्लेन किया गया है जैसे दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों को दोनों सेम ज़रूर हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर हैं, लेकिन दोनों एक सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है दोनों। तो हम इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है जी हमारे पास मेडिसन। हम कहते हैं मेडिसन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी जो फिजिशियन है यानी कि डॉक्टर है, वो डिजीज़ की सबसे पहले डायग्नोस करेगा, यानी कि उसकी तशखीस करेगा। कोई भी बीमारी होगी उसकी तशखीस करेगा, फिर उस बीमारी का ट्रीटमेंट करेगा यानी कि इलाज करेगा। ठीक। हम कहते हैं कि कोई भी फिजिशियन है यानी कि कोई भी डॉक्टर है, वो क्या करेगा, किसी भी पेशेंट की डिजीज़ की सबसे पहले डायग्नोस करेगा, यानी कि उसे जो बीमारी, वो जो पेशेंट है उसे जो बीमारी लायक है उसकी तशखीस करेगा। फिर तशखीस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी करेगा यानी कि इलाज करेगा। तो इन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जी मेडिसिन की प्रोफेशन में। इन सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जी मेडिसिन के प्रोफेशन में। अब हम पढ़ते हैं कि डिजीज़ होगी उसकी डायग्नोसिस के बारे में, क्या उसका डायग्नोसिस का क्या मतलब है और ट्रीटमेंट का क्या मतलब है। मतलब कोई भी एक पर्सन है, वो डॉक्टर के पास गया और उसने जाके अपनी वो उसे फॉर एग्जांपल उसे डेंगू फीवर है, वो डॉक्टर के पास गया और उसने अपनी सिम्टम जो उसे अपेयर हो रही थी उसने डॉक्टर को जाके बताई। डॉक्टर ने उसका टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर है। ये क्या है जी हमारे पास डायग्नोसिस। जब उसको कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर है, तो उस डॉक्टर ने डेंगू फीवर के लिए उसके ट्रीटमेंट, डेंगू फीवर यानी कि जो उसे डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए चंद एक जो मेडिसिन है वो लिख दी, उन्हें प्रिस्क्राइब कर दी। तो यानी कि डिजीज़ की डायग्नोसिस भी हो गई और डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी हो गया। तो मेडिसिन की जो फील्ड है, ये मेडिसिन का जो प्रोफेशन है, हम इसमें सिर्फ यही पढ़ते हैं कि जो फिजिशियन होता है वो डिजीज़ की सबसे पहले डायग्नोसिस करता है और फिर डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट भी करता है, उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी करेगा। तो ये पढ़ते हैं जी हम मेडिसिन की फील्ड में, ये मेडिसिन के प्रोफेशन में। उसके बाद है जी सर्जरी। सर्जरी में हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको या तो रिपेयर किया जाता है, या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी जो है, इस प्रोफेशन में हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या तो रिपेयर किया जाता है, या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर रिमूव कर दिया जाता है। सबसे पहले हम रिपेयर के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है और उसकी जो है बोन फ्रैक्चर, उसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई यानी कि हड्डी टूट गई। तो वो जो सर्जन है वो उसके पास गया, उसने उसका ट्रीटमेंट किया और कुछ टाइम बाद उसके जो बोन है वो ठीक हो गई यानी कि जुड़ गई। तो ये क्या हुआ जी कि बॉडी का बोन जो है वो बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी का पार्ट जो बोन है वो रिपेयर हो गई। उसके बाद रिप्लेस का है कि रिप्लेस का क्या मतलब है। रिप्लेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है उसकी एक किडनी ख़राब है, तो जब उस पर्सन की किडनी को उसकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और बदले में एक और किडनी लगा दी जाएगी। एक किडनी जो ख़राब थी वो तो उसकी बॉडी से निकाल ली गई, अब उसकी जगह पे कोई एक ठीक, जो बिल्कुल ठीक किडनी होगी वो उसकी जगह पे लगा दी जाएगी। तो ये क्या हुआ जी कि बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद है जी रिमूव। फॉर एग्जांपल किडनी की एग्जांपल ले लेते हैं हम कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन, उसकी किडनी ख़राब है, दो किडनी है, दो में से एक किडनी ख़राब हो चुकी है और किडनी क्या है हमारे पास बॉडी पार्ट है। तो जब उसकी एक किडनी जो ख़राब हो चुकी है, जब उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरी किडनी नहीं लगाई जाएगी, तो हम इन सिंपल कह देंगे कि बॉडी का पार्ट्स हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद है जी अडॉप्ट, कि हम ये जो मेडिसिन और सर्जरी का जो प्रोफेशन है ये हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हम एफएससी पढ़ते हैं बायो में, उसके बाद जब हम
एमबीबीएस की फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं तो एमबीबीएस की फील्ड में यानी कि डॉक्टर की फील्ड में हम मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। जब एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन की जाती है, आप अक्सर औकात सुनते हैं कि ये जो डॉक्टर है ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ये ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, मतलब उसने ब्रेन में या उसने हार्ट के बारे में स्पेशलाइजेशन की होती है। तो जब वो स्पेशलाइजेशन करता है उस दौरान वो मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ता है। उसके बाद है जी फिशरीज। एज द नेम इंडिकेट कि हम देख सकते हैं फिशरीज में वर्ड जो यूज हो रहा है वो फिश हो रहा है, मतलब कि मछलियां। तो हम इस प्रोफेशन में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इस प्रोफेशन में मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिश के बारे में। तो फिशरीज है ये जो प्रोफेशन है, हमने क्या कहा, इस प्रोफेशन में हम किस बारे में पढ़ेंगे? यानी कि मछलियों की प्रोडक्शन के बारे में, मछलियों के बारे में। तो हम कहते हैं कि जब भी हम मछलियों की प्रोडक्शन यानी कि मछलियों की पैदावार के बारे में स्टडी करेंगे तो वो प्रोफेशन कौन सा होगा जी? वो होगा जी फिशरीज। जब भी मछलियों की प्रोडक्शन यानी कि मछलियों की पैदावार के बारे में स्टडी की जाएगी, मुतालिया किया जाएगा, तो उस प्रोफेशन को हम कहेंगे जी फिशरीज। यहाँ पे ये जो लिखा है जी एक पैराग्राफ की सूरत में, देयर आर डिपार्टमेंट वेयर प्रोफेशन ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। मतलब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि पाकिस्तान में सेवरल डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे जो फिशरीज हैं उनके जो प्रोफेशन है यानी कि फिशरीज के जो वर्कर हैं, इस प्रोफेशन के जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। किस बारे में काम कर रहे हैं? कि जो फिश की प्रोडक्शन है यानी कि फिश की जो पैदावार है उसकी क्वालिटी यानी कि म्यार को और क्वांटिटी यानी कि मिकदार को किस तरह से बढ़ाया जाए। इन्हांसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। हम कहते हैं इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे फिशरीज यानी कि इस प्रोफेशन के जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। इस प्रोफेशन के जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो ये काम कर रहे हैं कि जो फिश की प्रोडक्शन है यानी कि मछलियों की जो पैदावार है उसकी क्वालिटी यानी कि म्यार और क्वांटिटी यानी कि मिकदार को किस तरह से इन्हांस किया जाए यानी कि बढ़ाया जाए। उसके बाद है जी कि हम फिशरीज का जो प्रोफेशन है इसे हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? जब हम जोलॉजी में बैचलर कर लें या जब हम जोलॉजी में मास्टर कर लें, उसके बाद हम फिशरीज का जो प्रोफेशन है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बैचलर और मास्टर का क्या मतलब? जब भी हम एफएससी करते हैं बायो में, तो उसके बाद अगर हम 2 साल जोलॉजी में पढ़ें तो हम उसे कहते हैं जी कि हमने बैचलर कर लिया जोलॉजी में। और जब हम बैचलर करने के बाद 2 साल हम फिर जोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी हमने मास्टर कर लिया जोलॉजी में। तो बैचलर या मास्टर करने के बाद, बैचलर या मास्टर जोलॉजी में करने के बाद हम फिशरीज का प्रोफेशन जो है इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम ये पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से फूड क्रॉप्स यानी कि फूड क्रॉप्स मीन वो कौन कौन से प्लांट या वो कौन कौन से पौधे। उसके बाद एनिमल यानी कि वो जानवर, वो कौन कौन से। एग्रीकल्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जिसमें वो कौन कौन से प्लांट या वो कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर में हम ये पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं या वो कौन कौन से एनिमल यानी कि वो कौन कौन से पौधे ऐसे हैं या वो कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं जी एग्रीकल्चर में। हम कहते हैं फूड क्रॉप क्या है? फूड क्रॉप में कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं? वीट, उसके बाद राइस, उसके बाद कॉर्न। ये जो तीनों चीज़ें हैं, राइस यानी कि चावल, कॉर्न यानी कि मकई, तो और वीट आई थिंक गंदम को कहा जाता है। तो ये इन तीनों चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं, ये तीनों चीज़ें क्या हैं जी? प्लांट के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं और ये प्लांट जो है हम एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फूड क्रॉप जो हैं जिनमें वीट, राइस और कॉर्न जो हैं, इन तीनों को हम एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये तीनों क्या है? हमारे पास प्लांट हैं, फूड क्रॉप हैं। उसके बाद है जी एनिमल। एनिमल में हम बफेलो, काओ और हैन, मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ तीनों को। बफेलो, काओ एंड हैन यानी कि भैंस, गायें और मुर्गियाँ। इन तीनों को, ये तीनों क्या है? हमारे पास एनिमल है यानी कि जानवर, और इन तीनों को हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों का हम गोश्त भी खाते हैं। और जहाँ तक बात गाय और भैंस की है तो इनका हम गोश्त के साथ साथ हम इनका दूध भी पीते हैं। और जहाँ तक मुर्गियों की बात है तो इसका हम गोश्त खाने के साथ साथ हम इसके अंडे भी खाते हैं। तो यानी कि ये एनिमल है और इनको हम फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसके बाद है जी हमारे पास कि हम इन्हें अडॉप्ट कब कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का जो प्रोफेशन है इसे हम अडॉप्ट कब कर सकते हैं, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि जब हम 11वीं 12वीं जमात जो है वो बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं तो उसे हम कहते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि एफएससी करने के बाद हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिखा है बायोटेक्नोलॉजी इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोलॉजी में एक नया प्रोफेशन है, ये काफ़ी पुराना प्रोफेशन नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोलॉजी में एक नया प्रोफेशन है, इसे इंट्रोड्यूस हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। उसके बाद हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना देते हैं। वो यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना देते हैं, और ये जो यूज़फुल प्रोडक्ट है ये ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी कि हम ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसे हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, इसे भी हम आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि एफएससी के बाद इस प्रोफेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर बैचलर लेवल ऑफ बायोलॉजी एंड बॉटनी, मतलब बैचलर लेवल का भी आपको मैंने पहले बता दिया है, यानी कि जब भी जोलॉजी या बॉटनी में बैचलर लेवल कर लिया जाए तो उस बैचलर लेवल के बाद हम बॉटनी का और बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोफेशन है इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, एक तो हम एफएससी के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, और एक हम जोलॉजी और बॉटनी में जब हम बैचलर कर लें तो बैचलर लेवल के बाद हम जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोफेशन जो है इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर।